Good morning, everyone. Today we start our new chapter. Chapter name is Structure of the Atom. Okay. John Dalton. You can discuss in previous chapter. John Dalton. Okay. John Dalton assumed that atom is indivisible. John Dalton ने क्या बताया था कि जो एटम है उसके फर्दर पार्ट नहीं होते, वो इनडिविजिबल है. ठीक है. In 1806, Goldstein discovered the presence of new radiations in a gas discharge tube called canal ray. जो गोल्डस्टीन है उन्होंने कैनाल रे की क्या की, डिस्कवर की. दिस रे वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस डिस्कवर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन. ओके, जो सब एटॉमिक पार्टिकल उसने पॉजिटिवली चार्ज को कहा क्या है, प्रोटॉन. पॉजिटिव इज प्रोटॉन, नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन. ओके. In 1900, J. Thomson discovered the subatomic particles, electron with a negative charge. ठीक है, उन्होंने क्या फाइंड किया, जो थॉमसन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन और जो ये है गोल्डस्टीन उन्होंने प्रोटॉन. ओके. सो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं. थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में इन्होंने वो किया. देखो, जैसे आपने वाटरमेलन का देखा ही होगा. रुक जाओ, वाटरमेलन का स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, वाटरमेलन देखा ही होगा. ठीक है, ऐसा वाटरमेलन है. उसके ब्लैक कलर के सीड देखी है, ब्लैक. इट्स कॉल्ड नेगेटिव आयन. ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और जो ये खाली पार्ट है इसे बोला उन्होंने प्रोटॉन. ओके. इन स्फीयर ऑफ अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर डिस्टर्ब्ड. ठीक है, डिस्टर्ब किया गया है. ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन एंड खाली स्पेस इज प्रोटॉन. नेगेटिव चार्ज इक्वल टू प्रोटीन चार्ज, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, जो एटम है क्या है, न्यूट्रल है. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. आप रदरफोर्ड के बारे में मैंने बोला था, पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल से. ओके. जो ये है बेटे बीच में ये न्यूक्लियस है, रेड कलर की आपको दिख रही है, इट्स न्यूक्लियस. ओके. और जो ये ऑर्बिट हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, दिख रहे हैं जो ऐसे 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 ऑर्बिट्स. और जो ये कोने पे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, इट्स माइनस साइन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन. अ पार्टिकल पॉजिटिव 2 चार्ज एंड 4 मास. व्हेन फास्ट मूविंग अ पार्टिकल बॉम्बार्ड थिन गोल्ड फॉइल्ड ऑब्जर्वेशन वाला मेड. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन क्या था रदरफोर्ड ने, जब वो गोल्ड फॉइल से कनेक्ट करके कैनाल्स रे की रिसर्च कर रहे थे. ठीक है, बॉम्बार्ड हुए थे उनके बहुत सारे. चलो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं स्टार्ट. ओके. मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. मोस्ट पार्टिकल थे वो स्ट्रेट लाइन थ्रू द गोल्ड फॉइल. देखो, ये जो ये एक पार्टिकल है अल्फ़ा पार्टिकल, ये लेड की इन्होंने प्लेट रखी है. गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ही मॉडल दिखा रही हूँ मैं आपको. और ये फोटोग्राफिक प्लेट है ये. ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है, बीच में जिंक सल्फेट की वो कॉपर की प्लेट है. देखो, इन्होंने जैसे यहाँ से पार्टिकल्स पास करवाए, देखो सम क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए ना, सम इधर सम. ठीक है, देखो इस तरीके से थिन गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड हुए हैं अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है. ओके. देखो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुए. ओके. ठीक है. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अल्फा आएगा बेटा यहाँ. ओके. सम ऑफ अल्फा पार्टिकल were deflect by the foil of by small angle. ओके, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए. 1 आउट ऑफ द 1200 पार्टिकल्स अपेयर टू रिबाउंड. ओके. कंक्लूजन क्या था इसके रदरफोर्ड मॉडल का, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम एम्प्टी बिकॉज अल्फा पार्टिकल पास थ्रू अ गोल्ड फॉइल. ठीक है, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास हो रहे थे. अ वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम्स ऑक्यूपाई वेरी लिटल स्पेस. ठीक है,
अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर रिबाउंडेड बैक, रिबाउंड बैक आए ना, ये इनकी कंक्लूजन है। क्या क्या, ठीक है, वो सारा पढ़ चुके हैं आप, उसी का ही कंक्लूजन है ये। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मास गोल्डस्टीन कंसनट्रेटेड वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद एन एटम। रेडियस कैलकुलेट, रेडियस है जो न्यूक्लियस की, कैसे कैलकुलेट की है, मास 105 टाइम लेस देन रेडियस ऑफ द एटम। ये बेटा 1 मिनट ऑन कर दे आप जी। ओके, सॉरी, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। सेंटर में है न्यूक्लियस, पता है ना आपको, पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस, ऑल मास रिजाइड इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, ठीक है बेटे। ओके, गॉट इट। ड्रॉबैक ऑफ द अदर मॉडल, ड्रॉबैक क्या निकल गए, जो नहीं कर पाया, ठीक है, इसमें भी कुछ कमियां रह गई। ओके, when an electron undergo oscillation its radiate energy, a revolving electron would lose energy, finally fall it to the nucleus. Due to this, atom should be highly unstable. Matter would not exist in the form we know, but we know atoms are quite stable. एटम क्या है, स्टेबल है, बट इनका जो एटम था वो अनस्टेबल रह गया, ठीक है। अब आया बेटे बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, इसके पोस्टुलेट करते हैं। ओके, बोर का नाम नील बोर भी बोलते हैं इसे। ओनली स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाउ इनसाइड द एटम, वेल रिवॉल्विंग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करते, रेडिएट एनर्जी नहीं, ठीक है। ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी लेवल, दिस इस ऑर्बिट को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल बताया इसने। ऑर्बिट्स और सेल आर रिप्रेजेंट बाय KLMN और द नंबर 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है बेटे। जैसे ये हैं, ये क्या हैं, ये बना रखे हैं ऑर्बिट्स, न्यूक्लियस, K सेल, L सेल, M N, इट्स सेल, इन्हें सेल बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट होते हैं, नीचे से बेटे 1 2 3 4, ओके, ऐसे। न्यूट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिवन बाय बोर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल गिवन बाय 2n स्क्वायर, n इक्वल टू सेल नंबर, n सेल नंबर है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स कैन अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज़ 8, ठीक है, 8 ही ऑलमोस्ट आ सकते हैं इसके 1 ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट जो बाहर की तरफ है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेट इन अ गिवन सेल अनलेस इनर सेल आर कम्प्लीटली फिल्ड, पहले अंदर के सेल कम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए, ये ठीक है, KLM, ये सेल कम्प्लीट फिल होने चाहिए, फिर जाके N सेल में 8 आएंगे, 2 8 18 32 पढ़े हैं ना आपने ये। ओके, सो डेफिनेशन, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर डिस्कस करते हैं। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एक एटम के अंदर कितनी कैपेसिटी है कंबाइन होने की, इट्स कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का नंबर है, मैं सिखाऊंगी आपको प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रोटॉन नंबर के इक्वल ही होते हैं एटॉमिक नंबर। मास नंबर इज़ इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। ओके, ये ब्लू कलर के पार्टिकल्स प्लस रेड क्या हो गया, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज मास नंबर, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर। आइसोटॉप्स, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसो, ठीक है, यहाँ आएंगे आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट अ डिफरेंट मास नंबर, इनके पास बेटे एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, और कॉल्ड आइसोटॉप्स। केमिकल प्रॉपर्टी है सम सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और फिजिकल डिफरेंट है। देखो केमिकल इनकी सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पर क्या है डिफरेंस, प्रोटोनियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ठीक है, H1 ठीक है, इसका क्या है ये प्रोटॉन, ठीक है, 1 1, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम, केमिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट।
ओके, लास्ट टॉपिक आता है आपको ना, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। ओके, एंड आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम यूज्ड एज फ्यूल। आइसोटॉप्स का क्या यूज़ होता है? यूज एज फ्यूल। एंड आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बेटे जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें भी कोबाल्ट का यूज़ होता है, और कोबाल्ट आइसोटॉप्स का ही एक पार्ट। एंड आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। आप देखते हैं लोगों को गर्दन में हो नहीं जाता है गोइटर, सूजन स्वेलिंग से हो जाती है। ओके, वही होता है गोइट। ओके, आइसोबार्स, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइसोटॉप्स एंड आइसोबार, इसका उल्टा कर देना बेटे, सेम जो उसमें था यही। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर। उसमें क्या था? डिफरेंट मास नंबर था। इसमें क्या है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स क्या क्या है डिफरेंट इसमें? एटॉमिक नंबर, ठीक है। 40 40 40 सबका सेम है। ये क्या है? मास नंबर। 18 19 20 सबका डिफरेंट क्या है ये? ओके, क्या है? मास नंबर। वेरी गुड। सो हमारा चैप्टर यहीं पे होता है ख़त्म। हाँ जी बेटे, क्या बोला आपने? ओके ओके, 18 19 20 इज़ एटॉमिक नंबर बेटे। ओके, और ये 40 क्या है? क्या है? यस, मास नंबर। ठीक है, पहचान लोगे ना मास नंबर को और एटॉमिक नंबर को अब तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।